नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हरियाणा करंट अफेयर सीरीज में हम अप्रैल मंथ का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, इस बार मैंने डिवीजन जो है वो वीक वाइज नहीं की बल्कि पार्ट वाइज की है। रीजन बीइंग कि 15th ऑनवर्ड्स जो न्यूज़ है ना वो मोर और लेस 24th अप्रैल के अराउंड मूव कर रही है, यानी दिस इज द एरिया जहां पर मैक्सिमम न्यूज़ कवर हुई है। सो इसलिए मैंने इस बार जो डिवीजन की है वो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में की है, यानी इसके बाद एक और वीडियो भी आएगी। तो 15 से लेकर 30th अप्रैल तक अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊं तो इसमें दो डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 3 ऐसी डेट्स हैं जो मुझे डिस्कस करनी होंगी। एक तो है 21 अप्रैल, उसके बाद है 24th अप्रैल एंड देन 25th अप्रैल। 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिविल सर्विस डे। 24th अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल पंचायती राज डे। और 25th अप्रैल की बात करें तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। देखिए, 21st और 24th जो है ये तो नेशनल डेज हैं और 25th जो है वो वर्ल्ड मलेरिया डे है। अगेन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इस साल के लिए आप प्लीज हर डिसीज को बहुत ध्यान से कर लेना। हर एग्जाम के लिए डिसीज, उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स, फिर गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, उनके वैक्सीनेशंस के क्या तरीके हैं या फिर वैक्सीनेशन कैसे होती है या ट्रीटमेंट में क्या चीजें चाहिए रहती हैं, ये सब चीजें आप लगभग हर डिसीज का कर ले। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया था, इस बार मैं आपको मलेरिया के बारे में बता देती हूँ। मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजुआ होता है जिससे ये बीमारी फैलती है। प्रोटोजोन कौन सा है? ये है प्लाज्मोडियम। और इसका वेक्टर कौन सा होता है? इसका वेक्टर होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो मलेरिया के बारे में आप ये सब चीजें ध्यान रखना कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म तो प्लाज्मोडियम होता है और इसका वेक्टर जो है वो ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो रहता है। और इस बीमारी के लिए जो दवाई यूज की जाती है वो होती है क्यूनीन, राइट। चलिए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा करंट अफेयर से। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, डीआरडीओ हैज अरेंज्ड अ 500 बेड फैसिलिटी इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। इनमें से हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में डीआरडीओ ने 500 बेड फैसिलिटीज अरेंज की हैं? ऑप्शंस में है पानीपत एंड हिसार, पंचकुला एंड सोनीपत, हिसार एंड गुरुग्राम या गुरुग्राम एंड करनाल। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है पानीपत एंड सिरसा। यानी डीआरडीओ जो है 500 बेड फैसिलिटी पानीपत में भी करेगा और सिरसा में भी करेगा, राइट। सो हरियाणा हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ऑन वेडनेसडे इन्फॉर्म्ड दैट DRDO will be setting up 2 dedicated COVID-19 hospitals of 500 bed each in the state. और हॉस्पिटल्स कहाँ सेटअप होने वाले हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पानीपत में और हिसार में। और इसमें जो वेस्ट कमांड है, that West Command has been asked to provide doctors and other medical staff, right? So DRDO is making arrangement for these beds at Panipat and Hisar और इसमें खुद इंडियन आर्मी ने ही इनिशिएटिव लिया है ताकि वो स्टेट्स की हेल्प कर सके। और ऐसा ना सिर्फ हरियाणा में हुआ है बल्कि डीआरडीओ जो है वो दिल्ली में भी अपने बेड्स, जो ये टेम्परेरी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है उसके तहत 500 बेड कोविड फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, ये जो है ये टेम्परेरी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, ये ध्यान रखना। ये परमानेंट बेसिस पर नहीं बनाए जा रहे बल्कि जो आज कोविड-19 की प्रॉब्लम है ना उसे सॉल्व करने के लिए ये टेम्पररी बेड्स बनाए जा रहे हैं, राइट। यानी ये हॉस्पिटल्स जो हैं ये टेम्पररी बेसिस पर हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चार्जेस हैज बीन फिक्स्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट फॉर वेंटिलेटर बेड्स। देखिए, अभी क्या हो रहा था कि बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी जिसकी वजह से वेंटिलेटर बेड्स की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवीन करके वेंटिलेटर बेड्स का जो चार्जेस है उन्हें फिक्स कर दिया।
आप बताइए वो कौन सी रेंज है जिस रेंज में वेंटिलेटर बेड्स को रखा गया है? 10,000 से 20,000 की रेंज में, 5,000 से 15,000 की रेंज में, या फिर 8 से 18,000 की रेंज में? तो इसका जो सही जवाब है वो है 8 to 18,000 की रेंज में, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. So there is need to create awareness in the society. Even in pandemic-like situation, if someone is doing black marketing, then certainly strict action will be taken against those involved in this crime. यानी इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह है ब्लैक मार्केटिंग. यानी ऐसे हालात में जब पेंडेमिक जो है वो बिल्कुल पीक पर थी, उस टाइम पे भी लोग जो है वो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू पैसे बना रहे थे. सो इस चीज को रोकने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया. सो एज पर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफर्ड इन प्राइवेट हॉस्पिटल, द चार्जेस ऑफ वेंटिलेटर बेड्स आर फिक्स्ड फ्रॉम 8,000 to 18,000. और अगर कोई भी हॉस्पिटल इससे ज्यादा चार्ज करता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं. राइट? सो दिस इज द इनिशिएटिव बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा. Coming to the next question, it reads, under which of the following schemes e-property cards has been distributed to the house owners of Haryana? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी योजना के तहत हरियाणा में हाउस ओनर्स को ई-प्रॉपर्टी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. ऑप्शंस में है पीएम आवास योजना, स्वामित्व योजना, या दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, या फिर पीएम गरीब कल्याण योजना. देखिए जो पीएम आवास योजना है ये तो है हाउसिंग फॉर ऑल, और ये काफी टाइम से चल रही है, जिसका टारगेट है 2022. तो इसके तहत तो ई प्रॉपर्टी कार्ड्स नहीं दिए जा रहे हैं. राइट? और डीडीयू एनआरएलएम की बात करें तो ये तो रूरल लाइवलीहुड को टारगेट करती है, ना कि लैंड रिकॉर्ड्स को. अब बात करते हैं पीएम गरीब कल्याण योजना की. तो ये जो योजना है ये स्पेसिफिकली कोविड-19 के लिए शुरू की गई थी. यानी जब मार्च 2020 में पहली बार लॉकडाउन लगा था ना, उसी टाइम पे इस योजना को शुरू किया गया था, ताकि अप्रैल ऑनवर्ड्स जो भी लोग हंगर की वजह से परेशान है या खाने की वजह से परेशान है, उन्हें मुफ्त में खाना प्रोवाइड किया जाएगा. तो ये थी गरीब कल्याण योजना, यानी गरीब का कल्याण करना. इसमें बेसिकली जो फूड ग्रेन्स हैं वो सप्लाई किए जाते थे, ताकि कोविड की वजह से कोई इंसान भूख की वजह से ना मरे. राइट? तो पीएम गरीब कल्याण योजना ये बेसिकली पहले एक टेम्पररी योजना ही थी, अभी भी टेम्पररी योजना ही है. लाइक इसका जो फर्स्ट फेज था वो अप्रैल टू नवंबर 2020 तक था, और उसके बाद सेकेंड वेव आने के बाद इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया. यानी अब ये अप्रैल 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक लागू है. यानी अभी जो इसकी लास्ट डेट है जब तक ये लागू रहेगी वो है नवंबर 2021 तक. राइट? तो अब इनमें से कौन सा बच गया? स्वामित्व योजना. ये हम प्रीवियस एडिशंस हैं उनमें कवर भी कर चुके हैं कि स्वामित्व योजना क्या है. इसके बारे में हम अभी भी जानेंगे. स्वामित्व योजना में क्या किया था कि जो लाल डोरा वाला रीजन था, यानी रूरल एरिया में जो लाल डोरा है जिसके लैंड रिकॉर्ड्स लोगों के पास नहीं होते, और ये लाल डोरा रीजन कौन सा होता है? जहां पर लोग रह रहे होते हैं. यानी रूरल इनहेबिटेंट एरियाज जो थे उनके अभी तक कोई भी लैंड रिकॉर्ड्स नहीं थे, इसलिए वो लोग ना तो फाइनेंशियली उस लैंड को यूज कर सकते थे और ना ही वो अपनी इस लैंड को क्लेम कर सकते थे लीगली. तो उसे लीगलाइज करने के लिए स्वामित्व योजना जो है वो शुरू की गई थी, और इसी योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं. जो हरियाणा में रूरल इनहेबिटेड एरियाज हैं उनके जो हाउस ओनर्स हैं उन्हें ई प्रॉपर्टी कार्ड्स मुहैया करवाए जा रहे हैं. राइट? तो ये है स्वामित्व स्कीम. सो न्यूज जो है वो 24 अप्रैल की है. 24 अप्रैल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पंचायती डे, और 24 अप्रैल 2020 में ये स्कीम शुरू की गई थी, स्वामित्व योजना. और ये शुरू की गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा. ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर स्वामित्व योजना to the house owners of 1308 villages of Haryana from New Delhi through video conferencing. Right? और इसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने
हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट की पंचायत को नेशनल लेवल पंचायत अवार्ड्स भी दिए, राइट। तो ये था न्यूज का कॉन्टेक्स्ट। बल्कि आप ध्यान रखना, ये बिल्कुल न्यू स्कीम है, स्वामित्व योजना स्कीम या फिर स्वामित्व स्कीम, जो कि शुरू की गई थी 1 साल पहले 24 अप्रैल 2020 में। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखिए 2 टाइप से स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रल सेक्टर और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ना, इसमें फंडिंग आती है सेंटर से, 100% फंडिंग सेंटर से आती है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है ना, उसमें यूनियन और स्टेट के बीच में एक अरेंजमेंट होती है। जैसे हो सकता है कि जो यूनियन है वो 60% फाइनेंस हैंडल कर रहा हो और स्टेट जो है वो 40%। कहीं कहीं ये 50-50 रेशो में भी होता है, और जो हिली एरियाज हैं या फिर जो वीकर स्टेट्स हैं उनके केस में ये 80-20 का रेशो भी होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम ये अरेंजमेंट्स जो है वो वेरी करती हैं इन केस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ये कंप्लीटली यूनियन के द्वारा फंडेड होती है। सो हियर इज स्वामित्व स्कीम। ये है सर्वे ऑफ विलेजेस अबाड़ी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। देखिए जो अबाड़ी है वो एरिया है जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, बट उनके कोई भी लैंड रिकॉर्ड्स उनके पास नहीं है, यानी वो लैंड जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुई थी, right? So Swamitva scheme is a central sector scheme launched by Honorable Prime Minister of India on National Panchayati Day 24th April 2020, यानी ये 1 साल पहले की बात है। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी थी? इसकी नोडल मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। And the scheme aims to provide an integrated property validation solution for the rural India। यानी इसमें क्या था कि जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे हैं उसे वैलिडेट करना था। सो इट वाज अ वैलिडेशन स्कीम फॉर द रूरल इंडिया। दिस वुड प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउसहोल्ड ओनर्स possessing houses in inhabited rural areas in villages, which in turn would enable them to use their property as a financial asset for taking loans and other financial benefits from bank। यानी इसमें क्या होगा कि जो रूरल इनहेबिटेड एरियाज है उन्हें उनकी जमीन के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स दिए जाएंगे ताकि वो उन पेपर्स को एज अ कोलेट्रल यूज कर सके। अब जो उनकी लैंड है वो एक फाइनेंशियल एसेट होगी जिसके तहत वो लोन्स भी ले सकते हैं और बैंक्स से अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी अवेल कर सकते हैं। और जो ये डिमार्केशन है ये की जाएगी यूजिंग ड्रोन सर्वेइंग टेक्नोलॉजी। तो ये था स्वामित्व स्कीम। ये स्कीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग कि इसे अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए मैं बार बार यहाँ लाल डोरा की बात कर रही थी, तो आपको बताना है कि सबसे पहले लाल डोरा मुक्त विलेज स्कीम किस विलेज में शुरू की गई थी? ऑप्शंस हैं खांडा विलेज सोनीपत में, बदौली विलेज अंबाला में, या सिरसी विलेज करनाल में। तो इसका जो सही जवाब है वो है सिरसी विलेज करनाल, राइट। सो बेसिकली 2018 की न्यूज है, क्योंकि बार बार लाल डोरा के बारे में बात हो रही थी तो इसलिए मैंने इसको इनकलकेट कर लिया। सो सीएम मनोहर लाल हैड अनाउंस्ड टू फ्री ऑल विलेजेस फ्रॉम लाल डोरा which has been initiated from सिरसी विलेज इन करनाल डिस्ट्रिक्ट। यानी एम क्या है? एम तो ये है कि हर विलेज को लाल डोरा फ्री करना है। यानी देखो लाल डोरा को खत्म नहीं करना है, बल्कि लाल डोरा का जो एरिया है ना उसे रजिस्टर्ड एरिया के अंडर लेकर आना है। यानी अब हमारे पास जो लैंड रिकॉर्ड्स होंगे ना वो लाल डोरा रीजन के भी होंगे, राइट। तो बेसिकली आप ये नहीं करने वाले कि जो लोग लाल डोरा में रह रहे हैं आप उन्हें यहां से निकाल देंगे या कुछ ऐसा करेंगे, नहीं, कुछ नहीं करना। जो इंसान जहां पर रह रहा है, जिस इंसान का जो पोजीशन है, बस आप उसे वहां के लैंड राइट्स दे देंगे, जिसकी वजह से वो जो लैंड है ना वो हमारे लॉ बुक्स में आ जाएगी। एंड दिस वे दिस लैंड विल बी रजिस्टर्ड। गांव में लाल डोरा रीजन पता है किसे कहते हैं? जिसका कोई भी लिखत पढ़त नहीं है ना उसे लाल डोरा एरिया कहते हैं। यानी जिसके कोई पेपर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसे लाल डोरा कह देते हैं, राइट। सो सर्वे ऑफ दिस विलेज वाज बीइंग डन फॉर अ ईयर। सिरसी विलेज हैज अबाउट 1000 वोटर्स एंड बिसाइड्स द सरपंच देयर आर 7 पंचायत मेंबर्स।
ड्यूरिंग द सर्वे, देखिए ये सब इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस ध्यान ये रखना है कि इस चीज की बिगनिंग कहां से हुई थी, इसकी बिगनिंग हुई थी सिरसी विलेज इन करनाल डिस्ट्रिक्ट। आप बताइए, मैंने ना पिछली वीडियो में भी सिरसी विलेज के बारे में बात की थी। मार्च में वी टॉक अबाउट 2 विलेजेस, एक था मानेसर और दूसरा था सिरसी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये दोनों क्यों चर्चा में थे, राइट। सो लाल डोरा सिस्टम जो है वो शुरू किया गया था ब्रिटिश ने, कब किया था, 1908 में। देखिए इसके पीछे का जो सिस्टम है ना वो समझिए। जो लाल डोरा सिस्टम है, यानी लाल डोरा रीजन कौन सा है, जो इनहेबिटेड एरियाज है, जहां पर गांव वाले लोग रहते थे, है ना। तो जहां पर लोग रहते थे तो वो वाले एरियाज ब्रिटिश के किसी काम के नहीं थे, क्योंकि रहने वाले एरिया से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था। रेवेन्यू कहां से जनरेट होता था, जहां पर एग्रीकल्चर होती थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एग्रीकल्चर वाले जो एरियाज है ना उन्हीं के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए। उन्होंने अपने कोई भी रिसोर्सेज लाल डोरा रीजन के लिए स्पेंड नहीं किए, बल्कि इस सिस्टम को स्पेसिफिकली इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वो अपने रिसोर्सेज को बचा सके, यहां पर अनड्यू एक्सपेंडिचर्स ना करें, right? So at that time a red line was drawn outside the population on the map for the purpose of separating the population of village with the agricultural land to keep the revenue record. तो ये इसका purpose था, right? Coming to the next question, it reads, दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार for the year 2019 to 2020 has been given to. आपको बताना है कि 2019-20 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो है वो इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला है या फिर इनमें से कौन सी शहर को मिला है। ऑप्शंस में है अंबाला, हिसार, उज्जैन या बिलवाड़ा। देखिए उज्जैन जो है वो तो एमपी में है, तो ये नहीं है। बिलवाड़ा जो है ये राजस्थान में है, तो ये दोनों तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब ऑप्शंस में है अंबाला और हिसार, और इस सवाल का सही जवाब है अंबाला, यानी ऑप्शन। सो ऑन दिस ओकेजन, यहाँ ओकेजन कौन सा है, यहाँ पे ओकेजन है 14 अप्रैल यानी नेशनल पंचायती राज डे। तो नेशनल पंचायती राज डे वाले दिन द पीएम हैज ऑनर्ड अंबाला डिस्ट्रिक्ट विद दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार फॉर द ईयर 2019 टू 2020, राइट। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है इस क्वेश्चन का। उसके साथ साथ जो ये सब एरियाज हैं इन्हें भी इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ये कौन कौन सी जगह हैं, गुरुग्राम में पटौदी ब्लॉक, कैथल में सिवान ब्लॉक, फिर रोहतक का कहनौर विलेज, सोनीपत का सामरी लौचाब विलेज और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का नरियाला विलेज। यानी इन सब विलेजेस को भी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि सेक्शन 144 जो है वो किस चीज से डील करता है। देखिए कोविड-19 हो या फिर इससे पहले जब जाट एजिटेशन हुई थी, लाइक ये 2013-14 की बात है, इनफैक्ट 15 के बाद भी हुए थे। तो जब जाट एजिटेशन हो रहे थे तब भी इस सेक्शन को बार बार लगाया जा रहा था। सो आपको बताना है कि सेक्शन 144 जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। ऑप्शंस है टू इंश्योर देयर इज नो ओवरक्राउडिंग एट एनी प्लेस, या फिर डॉक्टर्स की हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर पुलिस ऑफिशियल्स को एक्स्ट्रा पावर्स या फिर स्पेशल पावर्स देने के लिए। देखिए 144 क्या कहता है, 144 कहता है कि एक जगह पे अगर 4 से ज्यादा लोग हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये है सेक्शन 144, और मैं इसे याद रखती हूँ 44 से, कि 44 यानी 4 लोग साथ में नहीं आने चाहिए। देखिए 44 साथ में है ना, यानी 4 लोग अगर साथ में आ गए तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, राइट। और ये क्यों किया गया है, ताकि किसी भी जगह पर ओवरक्राउडिंग ना हो, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी 1973 ऑथराइज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ एनी स्टेट या एनी यूटी टू इशू एन ऑर्डर टू प्रोहिबिट द असेंबली ऑफ 4 और मोर पीपल इन एन एरिया। यानी जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का, वो 4 या 4 से ज्यादा लोगों की असेंबली को प्रोहिबिट कर सकता है। यानी वो ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकता है कि 4 या 4 से ज्यादा लोग किसी भी एरिया में इकट्ठे नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ,
अकॉर्डिंग टू द लॉ एवरी मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली, यानी अब ये जो असेंबली है वो अनलॉफुल होगी. सो एनी मेंबर ऑफ सच असेंबली कैन बी बुक्ड फॉर एंगेजिंग इन राइटिंग. यानी इसको क्यों शुरू किया गया था? टू प्रोहिबिट पब्लिक गैदरिंग. और ये सिर्फ अर्जेंट केसेस में ही लगाया जाता है. व्हेन देयर इज अर्जेंसी, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस or apprehended danger of some event that has the potential to cause trouble or damage to human life or property. क्योंकि कोविड-19 की वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, इसलिए इस सेक्शन को हरियाणा में बार बार लगाया जा रहा था, या फिर ये कहिए इसे फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा था ड्यूरिंग लॉकडाउन्स. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच पंचायत इन हरियाणा हैज रिसीव्ड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020. इनमें से हरियाणा की कौन सी पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 से नवाजा गया है? देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मिर्जापुर पंचायत. ऐसे ही अगर मैं कन्नौर पंचायत की बात करूं जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है, तो इस पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड दिया गया है. यानी ये जो पंचायत है ना, ये चाइल्ड फ्रेंडली है. राइट. सो द मिर्जापुर पंचायत जो कि गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की है, उसे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से नवाजा गया है. और अगर चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत की बात करें तो कन्नौर पंचायत ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड दिया गया है. राइट. तो इसके साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है. Thank you and stay tuned.